हाँ स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आज जो है हम लोग ईथर के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इधर देखो, तो लोग परेशान हो। देखो क्वथनांक हमें पढ़ना है ना ईथर का। किसका? ईथर का। तो सबसे पहले क्वथनांक क्या होता है? जब आप देखो नहीं द्रव से गैस में बदले। देखो जब आपका कोई पदार्थ ठीक है एक निश्चित ताप पहुंचकर क्या करे, द्रव से गैस में परिवर्तन, तो उसको हम क्वथनांक कहें। तो हमें क्या करना है? ईथर का क्वथनांक चेक करना है। किसके कंपैरिजन में? देखो हेलो एल्केन के कंपैरिजन में, ठीक। और हाइड्रोकार्बन्स, अब ये तो आपका हाइड्रोकार्बन्स है, ये हेलो एल्केन है। फिर एल्कोहल है आपका, और ईथर RO है ना। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो एल्कोहल होते हैं ठीक, वो खुद से भी क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। CH3 CH2 O। अब इसके पास दो लोन पेयर है ना, ये क्या करते हैं, दूसरे वाले एल्कोहल के अणु में जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या करती है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आवन। अब इस आवन से क्या देखा जा रहा है कि इस आवन से हम ये देख रहे हैं कि देखो एल्कोहल के जो दो अणु है, पहला अणु ये, दूसरा अणु ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं। एक जो है बहुत जो है कमजोर वीक फोर्स से क्या है, अट्रैक्ट है, लेकिन बंधे तो हैं है ना। तो जिसकी वजह से इनमें एक तो इनके अणुओं को तोड़ना है, साथ में दो अणु और भी जुड़े हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको भी तोड़ना है। तो ऐसे में यहाँ एनर्जी क्या खर्च होगी, ताप ज्यादा बढ़ेगा और एनर्जी भी ज्यादा खर्च होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। किसका? C2H5OH। और इनका लगभग क्या होगा, समान होगा। देखो सबसे जो है सबसे कम इसका होगा, उसके बाद इसका, फिर इसका। तो मतलब R लगभग समान है लेकिन ज्यादा भी है, ठीक है। और फिर CH3 Cl और CH3 है ना। मतलब यहाँ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, यहाँ हेलो एल्केन, यहाँ ईथर, और ये एल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में देखो ये ईथर है, ईथर से इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन है ना। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर। इनकी ऑर्बिटल को अगर दिखाया जाए ऐसे, इनकी ऑर्बिटल होगी और ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड वाली ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज हो चुकी है, मतलब मिक्स हो चुकी है, संकरित हो चुकी है ना। तो आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी है, वेस्पर थ्योरी 11 में। उसके हिसाब से देखो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है, तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि इन पे समान आवेश है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करें। तो अब ये दूर दूर भागेंगी तो ये नीचे की तरफ दबेंगे, क्या होंगे, नीचे की तरफ। तो देखो O और C इस तरह से हो जाएगा, और एक लोन पेयर इसका इस तरह से, और इस पे माइनस चार्ज और ये प्लस होता है। क्यों? क्योंकि CH3 के अगर संकरण के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक होगा, ठीक। फिर यहाँ आपका फिर ये C भी क्या होगा, इस नीचे की तरफ झुक जाएगा और इस पे प्लस, ये मतलब इसका संकरण sp3 होता है जिसकी वजह से ये धनात्मक होता है, और ये आपका ऋणात्मक हो गया इलेक्ट्रॉन। तो देखो इनके बीच की दूरी भी है कि नहीं, यहाँ भी इनके बीच की दूरी है, ठीक। तो देखो जब आपके दो विपरीत आवेश हो, एक प्लस और माइनस, इन दोनों के बीच में दूरी यल हो, कितनी हो, मतलब इन दोनों के बीच की ये आधी दूरी यल, ये आधी दूरी, पूरी दूरी 2l हो जाएगी। तो आवेश की मात्रा गुणे दूरी को हम क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? तो हम देख रहे हैं इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब ये ध्रुवीय भी है, क्या है, ध्रुवीय भी, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक
इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। फिर इसी तरह से Cl वाला भी है, Cl में नेगेटिव परमाणु है, वो भी ध्रुवीय है, तो उसमें भी थोड़ा सा इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। और ये आपका हाइड्रोकार्बन है, इसमें केवल अणु है, अणुओं में वंडरवाल्स बल लगता है। कौन सा बल? वंडरवाल, जिसकी वजह से ये इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। किस? सबसे कम होगा। तो क्या क्या आप लोग पढ़े हो? देखो क्या पढ़े हो कि आपका जो ईथर है, ईथर वो क्या है? ध्रुवीय है। क्या है? ध्रुवीय है। आंशिक रूप से क्या है? ध्रुवीय, लेकिन पूरा नहीं ध्रुवीय, बस आंशिक रूप से ध्रुवीय है, क्योंकि इसके लोन पेयर की वजह से। किसके? लोन पेयर वजह। ठीक है। और ये अपने विलयन में, ठीक है, हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता, लेकिन ध्रुवीय होता है। ठीक, तो जिसके वजह से इनके कंपैरिजन में, किनके? हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, क्या होगा? या तो बराबर कह सकते हो या थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका, ठीक है, क्वथनांक। लेकिन एल्कोहल का सबसे ज्यादा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ठीक है, एक तरीके से भी कर सकते हैं। तो लिखिए, हाँ क्वथनांक में लिखिए, क्वथनांक में लिखो। ईथर आंशिक रूप से ध्रुवीय होता है, ईथर आंशिक रूप से ध्रुवीय, मतलब ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है। और इसका क्वथनांक, और इसका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन, हाँ हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन किस लगभग समतुल्य, के लगभग समतुल्य, के समतुल्य, परंतु एल्कोहल से कम होता है, परंतु एल्कोहल से कम होता है। क्योंकि एल्कोहल अपने विलयन में, क्योंकि एल्कोहल अपने विलयन में हाइड्रोजन आबंध बनाता है। अब इधर देखो विलेयता, दूसरी विलेयता। हमारे पास देखो H2O है, क्या है? H2O। इसको हम अगर करेंगे तो HOH, H प्लस में और OH माइनस, तो ये ध्रुवीय है। क्या है? ध्रुवीय है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। CH3 ये क्या है? गैस है। क्या है? गैस। और ये अणु है। क्या है? अणु है। अणुओं में देखो, ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करके साथ संयोजक आबंध बनाए, जिसकी वजह से इन पे चार्ज आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से इन पे चार्ज आएगा नहीं। तो ये क्या है? अध्रुवीय। क्या है? अध्रुवीय। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में CH3 Cl की। अब इस Cl के वजह से ये ऋणात्मक परमाणु है, तो इस पे थोड़ा सा केवल धनात्मक चार्ज आता है, और ये भी क्या है? बहुत कम। ठीक है, ध्रुवीय है, बहुत कम ध्रुवीय है। अगर हम इसकी संख्या बढ़ा दें तो इसकी ध्रुवता घट जाएगी, इसकी ध्रुवता घट जाएगी, मतलब कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो ध्रुवता घट जाएगी। लेकिन अगर हेलोएल्केन में हैलोजन की संख्या बढ़ाएंगे तो ध्रुवता बढ़ जाएगी, क्योंकि ऋणात्मक परमाणु बढ़ाओगे तो आप जो है ध्रुवता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। अब बात करते हैं एल्कोहल की, CH3 CH2OH। अब ये ऑक्सीजन जो है, आप पढ़ चुके हो आवर्त सारणी में, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये ऋणात्मक तत्व हैं, ज्यादा हैं, तो जिसकी वजह से ये ज्यादा माइनस लेगा, है ना, और इसके आसपास जो है प्लस चार्ज उत्पन्न होगा ना। तो इसका मतलब ये पूर्ण रूप से ध्रुवीय है। क्या है? पूर्ण से ध्रुवीय है। इसी तरह से ईथर है। ईथर भी क्या है?
ध्रुवीय है। अभी हमने पढ़ा है ना, ईथर भी क्या है, ध्रुवीय। तो देखो पढ़े क्या आओ विलयन में, विलयता जब आप पढ़ोगे तो ध्रुवीय पदार्थ किसमें घुलता है, ध्रुवीय पदार्थ में। अध्रुवीय किसमें घुलता है, अध्रुवीय में। तो इसका मतलब है कि पानी के साथ साथ एल्कोहल, ईथर दोनों आराम से घुल जाएंगे और ये नहीं घुलेंगे। ठीक, एल्कोहल और ईथर आराम से घुल जाएंगे, जबकि ये आपके हाइड्रोकार्बन्स और हेलो एल्केन अध्रुवीय होने के वजह से ये भी आंशिक अध्रुवीय, मतलब आंशिक रूप से ध्रुवीय है, तो ना के बराबर। तो ये भी अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, तो दोनों आपस में क्या होंगे, नहीं घुलेंगे ना। तो लिखिए दूसरा विलेयता, इसमें लिखिए हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइलोजन, हाइड्रोकार्बन्स हेलो एल्केन की अपेक्षा ईथर जल में, ईथर जल में एल्कोहल की तरह सभी अनुपातों में विलेय, सभी अनुपातों में विलेय। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप चाहे, ठीक है, देखो पानी चाहे जितना करो, पानी की संख्या चाहे, पानी की मात्रा चाहे बढ़ाओ, चाहे ईथर की मात्रा, ठीक है। जैसे एल्कोहल है, चाहे हम केवल 2 ढक्कन एल्कोहल में 1 गिलास पानी मिलाएं तो भी घुल जाएगा, और 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन एल्कोहल मिलाएं तो भी घुल जाएगा। उसी तरह से ईथर भी है, चाहे हम 2 ढक्कन ईथर जो है क्या करें, पानी में मिलाएं तो भी वो घुल जाएगा। ठीक, अगर हम 2 ढक्कन ईथर में पानी मिलाएं तो भी वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो मतलब किसी भी अनुपात का मतलब है चाहे जितनी मात्रा लीजिए उसको पानी में डालेंगे तो वो आराम से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो कल हम जो है अब इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे।